नमस्ते प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों की एक्सरसाइज 8.3 में। साथियों, हम एक साथ एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए इसका बेसिक, एक पदी को एक पदी से गुणा करना। अब साथियों, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो पदों वाला जो व्यंजक है वो द्विपद कहलाता है, तीन पदों वाला जो व्यंजक है वो त्रिपद कहलाता है। इसी प्रकार अन्य व्यापकते एक अथवा अधिक पदों वाले जो व्यंजक हैं जिसके गुणांक शून्यतर हो सकते हैं, शून्यतर का मतलब होता है जीरो के अलावा कुछ भी हो, और जिसके चरों की घातें ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब ऋणात्मक घातें नहीं होनी चाहिए या माइनस वाली घातें नहीं होनी चाहिए, कि घात ऋणेतर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सामान्य भाषा में जब दो चरों के बीच में प्लस या माइनस आता है तो फिर वो एक से अधिक पदों में टूट जाते हैं। जैसे ये x प्लस वाई हो गया तो यह एक और ये दूसरा, इस प्लस के कारण ये अब द्विपद बन गया। इसी प्रकार से यदि x और y है और इनके बीच में जोड़ का निशान नहीं है तो ये अभी तक एक ही पद काउंट किया जाएगा। तो द्विपद की बात करें तो जैसे x की घात 3 प्लस y की घात 3 ये द्विपद है, x प्लस वाई भी द्विपद है। और त्रिपद की बात करें तो x प्लस वाई प्लस जेड। कहने का मतलब जहां पर भी दो चरों के बीच में आपको प्लस और माइनस मिल जाए तो इसका मतलब वहां आपके वो पद है वो एक से ज्यादा हो गए। जैसे x ए एक्स प्लस बी वाई कर दूं मैं और यहां कर दूं माइनस का c, तो ये ए एक्स एक पद है, बी वाई भी एक पद है और c भी एक पद है। तो इस तरीके से ये एक, दो और तीन पूरा त्रिपद बन गया आपने। अब हमें क्या करना है, हमें गुणा सीखना है। और सबसे पहले हमें करना है एक पदी को द्विपद से गुणा। मान लो मेरे पास जो एक पदी है वो a है और द्विपद है वो b प्लस सी है। तो मैं इसको गुणा कैसे करूंगा? तो हमने पहली प्रश्नावली पूर्णांक में पढ़ा था कि जो गुणन है वो योग पर वितरित करता है, या गुणन का है वो योग पर वितरण होता है। किस प्रकार से कि पहले हम लोग a को b से गुणा कर देंगे तो ये हो गया a गुणा b, और फिर उसके बाद ये बीच में ये प्लस है तो ये प्लस का प्लस, और फिर ये a गुणा हो जाएगा c से। तो कहने का मतलब क्या था आपके, ये a और a जो था वो b प्लस c के साथ गुणा में था। तो a ने पहले a को पहले b से गुणा करवा दिया, फिर प्लस लगा करके a को हमने c से गुणा करवा दिया। इस तरीके से हम एक पदी को द्विपद से गुणा कर सकते हैं। और इसको चाहे तो कुछ इस तरीके से भी हल किया जा सकता है। भाई हमने लिख दिया यहाँ पर आपके b प्लस c और इसको a से गुणा करवाना है, तो पहले हमने a को b से गुणा करके और a भी लिख दिया, फिर प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा और a को c से गुणा करेंगे तो ac हो जाएगा। मतलब इसको कैसे भी हल करो, हमें गणना के अंदर प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अपने जो इन व्यंजकों के आगे जो संख्याएं गुणा में होगी जिन्हें हम गुणांक बोलेंगे, जैसे ये 5x है तो ये x के आगे गुणा के अंदर 5 है, तो इसमें जो चर है वो चर से गुणा हो जाएगा और अचर है वो अचर से गुणा हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे हमें एक पदी को त्रिपद से गुणा करना है। ये लो साथियों, मैंने एक पदी के अंदर x ले लिया और इसको गुणा करवाना है मुझे a प्लस बी प्लस सी। इसमें देखिए एक, एक, दो और तीन, तीन पद है तो त्रिपद हो गया। पहले ये जो x है वो a के साथ गुणा होकर ax बन जाएगा, फिर यही x इस b के साथ गुणा होकर के bx हो जाएगा, फिर यही x इस c के साथ गुणा होकर के आपके cx हो जाएगा। और यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। तो इस तरीके से हम लोग एक पदी को त्रिपद से गुणा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमें बोल रहा है मुझे 4p को गुणा करवाना है साथियों q प्लस r से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो 4p है ये मैंने 4p लिख दिया, ये गुणा हो जाएगा आपके इस वाले q से, फिर प्लस का प्लस, और फिर ये जो 4p है ये गुणा हो जाएगा अपने इस r से। तो इस तरीके से अपने ये हो गया 4 और p और q गुणा होके pq ही रहेंगे, फिर प्लस 4 का 4 और p और r दोनों अलग अलग है तो pr ही रहेंगे। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका जो दूसरा दूसरा हमें पहले का दूसरा हमें बोल रहा है ए बी को गुणा करवाना है a माइनस बी से। तो ए बी अपना एक व्यंजक हो गया और a माइनस बी ये अपने दूसरा व्यंजक हो गया। तो पहले जो ए बी है वो इस a से गुणा होगा, तो हम कर देंगे यहाँ ए बी गुणा a। फिर ये प्लस है और b आपके माइनस का है तो इस वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जो ए बी है वो फिर से आपके b से गुणा हो जाएगा। तो इस ए बी गुणा a में a की घात एक यहाँ है और a की घात एक यहाँ है,
तो ए की घात 1 + 1 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होने पर चरों के जो गुणा है उनकी घातें जुड़ जाती है। और पीछे जो बी है वो एज इट इज पड़ा रह जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पर आपके ए एज इट इज रह गया और बी आधार समान होने से बी की घातें गुणा होकर के 1 + 1 हो गई। तो इस तरीके से अपने यहाँ ए की घात 2 और बी, फिर माइनस ए बी की घात 2 है वो अपना इनका गुणनफल हो गया और आंसर आ गया। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, जिसमें मुझे ए प्लस बी को गुणा करवाना है साथियों 7 ए की घात 2 बी की घात 2 से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करेंगे, इस बार 7 ए की घात 2 बी की घात 2 एक पदी इसको पीछे लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ए है वो इस पूरे के साथ गुणा होगा, तो ये ए गुणा और अपना हो जाएगा 7 ए की घात 2 बी की घात 2। फिर प्लस उसके बाद जो ये बी है वो इसके साथ गुणा होगा पूरे के साथ, तो यह हो जाएगा अपने बी गुणा 7 ए की घात 2 बी की घात 2 साथियों। अब जब हम इनको गुणा करेंगे तो देखो ए का गुणांक 1 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 7 से गुणा होकर के 7 ही रहेगा। और ये ए की घात 1 और ये ए की घात 2 गुणा होके और ए की घात 1 + 2 अपने 3 हो जाएगी और बी की घात 2 एज इट इज रह जाएगी। और आगे चलें तो प्लस बी का गुणांक भी 1 है, जो इस वाले 7 से गुणा होकर के आपके 7 ही रहेगा, तो उसको मैं 7 ही रहने दूं। और ए की घात 2 का ए की घात 2 बी की घात 1 जब बी की घात 2 से गुणा होगी तो ये हो जाएगी अपने बी की घात 1 + 2 बी की घात 3। तो इस तरीके से हमने इसका तीसरा भी कर दिया। अब देखिए इसका जो चौथा प्रश्न, जिसको हम अगली स्लाइड पे लेते हैं। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है, चौथे के अंदर a² - 9 को गुणा करवाना है 4a के साथ। तो अपना जो ये a² है वो पहले 4a से गुणा हो जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा अपने a² गुणा 4a। और उसके बाद ये माइनस का 9 जब इस 4a से गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपने -9 गुणा 4a। तो जैसे ही आप गुणा करोगे, a² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, वो 1 इस 4 से गुणा होके 4 ही रहेगा और a की घात 2 ये और 1 ये जुड़ के आपके a की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि आधार समान होने पर हम बता चुके हैं चरों की घातें जुड़ जाती है। और ये -9 है और ये प्लस के 4 है, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा और नम चौक 36 हो जाएगी और ए का ए। चलिए देखते हैं पहले का आखिरी, जो कि बहुत ही धाकड़ है, पांचवा प्रश्न, जिसमें हमें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी को गुणा करवाना है साथियों 0 से। ये सबसे मतलब भारी प्रश्न है, इसके उत्तर भी बड़े भारी आएंगे, देखना आप। सबसे पहले ये जो 0 है वो जाकर के हताई करेगा अपने पी क्यू से, तो पी क्यू से हताई करके और ये हो जाएगा पी क्यू गुणा 0। उसके बाद ये गुणा होगा क्यू आर से, तो क्यू आर गुणा 0। और फिर ये गुणा हो जाएगा आर पी से, तो आर पी गुणा 0। 0 जिससे भी हताई करता है मतलब गुणा होता है तो उसको 0 कर देता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो इस तरीके से अपने 3 0 मिलेंगे, चाहे 4 0 मिलो, 0 + 0 + 0 0 ही होता है। तो इस तरीके से हमने एक पदी को यहाँ आपके द्विपद से और त्रिपद से गुणा किया है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें क्या बोल रहा है, सारणी को पूरा करो, जिसका पहला पहला व्यंजक आपके पास ए है और इसको गुणा करवाना है बी + सी + डी से। तो प्यारे टाबरों, ये जो ए है ये मैंने दूसरा व्यंजक लिख दिया है, या बी + सी + डी। तो ये ए इस जब ए बी से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए बी। फिर उसके बाद ये ई जब इस प्लस के सी से गुणा होगा तो हो जाएगा ए सी। चलो ए की डंडी बड़ी कर दे में। फिर प्लस ये जो ए है वो इस डी से गुणा होगा तो प्लस 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 और ए को डी से गुणा कर दिया ए डी। इसके दूसरे में साथियों पहले के अंदर प्रथम व्यंजक त्रिपदी है, एक द्वि और त्रिपदी है। तो इस त्रिपदी को जब हम इस एक पदी 5xy से गुणा करेंगे तो यहाँ आपके इस दूसरे व्यंजक का जो एक पदी है 5xy वो इस x से गुणा होगा, तो 5 का तो 5 और x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी साथियों, और y का y। उसके बाद ये जो 5xy इस y से गुणा होगा तो प्लस 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 ही रहेगा, 5 का 5 और x की घात तो 1 ही रहेगी और y की घात यहाँ 1 और 1 2 हो जाएगी। अब देखिए ये प्लस का जब 5xy इस -5 से गुणा होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 25 और फिर ये x और y का xy। तो इस तरीके से ये हो गया 5x² y + 5xy की घात 2 - 25xy। इसके तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि प्रथम व्यंजक p है,
ये इस द्वितीय व्यंजक के पहले मतलब आपके पद से गुणा होगा, तो 6 का तो 6 और पी की घात 3 हो जाएगी साथियों। फिर ये जो प्लस का p इस -7 से गुणा होगा, तो प्लस माइनस माइनस और 7 का 7 और p गुणा होके p की घात 2 हो जाएगी। फिर ये प्लस का p जब इस 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा अपने 5p। अब देखिए इसका चौथे में आपको क्या दिया हुआ है कि यह आपके प्रथम व्यंजक के अंदर जो एक पदी है वो है 4p की घात 2 q की घात 2। ये इस द्वितीय व्यंजक जिसमें द्विपद दिया हुआ है, इसके पहले पद p स्क्वायर से गुणा होगा, तो 4 का तो 4 और p की घात 2 ये वाली और 2 ये वाली जुड़ के और 2 और 2 4 हो जाएगी और q की घात आपके 2 ही रह जाएगी। फिर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है साथियों, गुणा होता है तब। अब 4 का 4 p की घात 2 का p की घात 2, यहाँ q की घात 2 है, यहाँ q की घात 2 है, तो ये हो जाएगी आपकी q की घात 4। चलिए देखते हैं इस सारणी का आखिरी वाला, जिसमें पहले व्यंजक में आपको त्रिपद दे दिए a प्लस बी और प्लस सी साथियों, और उसमें जो दूसरा व्यंजक है वो एबीसी है, एक पदी है, तो इसको भी एबीसी से गुणा करेंगे, इसको भी एबीसी से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग एबीसी से गुणा करेंगे, तो ये a और a की घात 2 हो जाएगी और bc एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया a की घात 2 और bc। फिर प्लस, ये भी प्लस प्लस ही आएगा, और इस बार या b और b गुणा होके b की घात 2 हो जाएगी और a और c है वो a घात के ही रहेंगे, तो चलो ये a b की घात 2 और c। फिर प्लस यहाँ आखिरी में c और c गुणा होके c की घात 2 रह जाएगी और यहाँ आपके ए बी है वो एज इट इज आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सारणी को पूरा कर दिया। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, जिसमें हमें गुणनफल ज्ञात करना है, और इसका जो पहला हमें बोल रहा है कि आपको ए स्क्वायर को गुणा करवाना है 2a की घात 22 से और फिर उसको गुणा करवाना है 4a की घात 26 से। तो इसमें यह याद रखना है साथियों, जब तीन एक पदियों को गुणा करते हैं तो पहले उनके जो अचर संख्याएं हैं, अचर गुणांक है, उनको गुणा करवा दें। तो ए स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम एक कर देते हैं, तो एक तो गुणा हो जाएगा इसके अचर 2 से और फिर ये गुणा हो जाएगा इसके अचर 4 से। अब चर वालों को गुणा करवावें, तो यहाँ चर है a की घात 2, फिर a की घात 22 और तीसरे में चर है आपके पास a की घात 26। तो इसके जो अचर गुणांक है वो तो 4 दूनी 8 और 1 आटा 8 हो गया, और यहाँ आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ मैं लिख दूं, तो आधार समान होने पर जब घातें जुड़ जाती है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, तो यहाँ a की घात 2 है तो ये 2 हो गई, फिर प्लस 22 घात है तो ये 22 हो गई, और फिर यहाँ पर 26 घात है तो मैंने ये 26 लिख दी। तो ये 8 का तो 8 और a की घात आपके 22 और 2 24, 24 और 26 पूरी 50 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो 8 a की घात 50 हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें बोल रहा है 2/3, बहुत बढ़िया बात है, और उसके साथ है एक्स वाई और इसको गुणा करवाना है माइनस के 9/10 और x की घात 2 और y की घात 2 से। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पहली जो पद है एक पदी, इसका गुणांक 2/3 है, इसको गुणा करवा देते हैं दूसरे पद के गुणांक -9/10 से, और फिर ये जो एक्स वाई है ये गुणा हो जाएगा आपके x की घात 2 y की घात 2 से। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 का भाग 9 में चला गया 3 बार और 2 का भाग 10 में चला गया 5 बार, तो ये 1 है, यहाँ 1 है, तो प्लस 1 को जब -3 से गुणा करोगे तो -3 हो जाएगा साथियों, और ये प्लस 1 जब इस 5 से गुणा होगा तो 5 ही रहेगा। यहाँ आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये x की घात 1 और ये 2 घात जुड़ के x की घात 3 हो गई, और इसी प्रकार से y की घात 1 और y की घात 2 भी जुड़ के y की घात 3 हो गई। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा तीसरा प्रश्न भी अपने ठीक दूसरे प्रश्न की भांति है। यहाँ पहले जो एक पदी है इसका जो मतलब आपके अचर पद है या इसका जो अचर गुणांक है वो माइनस का 10/3 है, और दूसरे का जो अचर गुणांक है वो आपके प्लस का 6/5 है, और यहाँ पहले का जो चर पद है वो p q की घात 3 और दूसरे में हो गया p की घात 3 और q। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10।
तो यहाँ माइनस का 2 जब प्लस के 2 से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। और फिर आप जानते हो जब आधार समान हो और कोई भी चर गुणा में हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ p की घात 1 है, यहाँ p की घात 3 है, तो ये p की घातें जुड़ के 4 हो जाएगी। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ q की घातें 3 है, यहाँ q की घात 1 है, तो q की घात भी 4 हो जाएगी। और अपना जो आंसर है वो -4 p की घात 4 q की घात 4 है। चलिए देखिए चौथा, गजब का सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी चर है जिनके आधार समान है और यदि वो गुणा में है तो उनकी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ चारों ही मतलब आपके एक पदीय संख्याओं के अंदर आपके आधार बराबर है, x ही है, तो इनकी घातें सीधी जुड़ जाएगी। पहले की घात 1 है तो 1, फिर प्लस दूसरी घात 2, फिर तीसरी घात 3 और चौथी घात 4। तो इस तरीके से अपने यहाँ x की घात 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो गई। तो अपना जो आंसर है वो हो गया x की घात 10 साथियों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका चौथा, चौथे का पहला, जिसमें हमें बोल रहा है प्यारे टाबरों कि 3x गुणा 4x माइनस 5 प्लस 3 को पहले तो सरल करना है और फिर x की जगह 3 और फिर दूसरे में x की जगह 1/2 रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं हल के अंदर सरल करने पर। तो सरल किसको करेंगे, 3x गुणा 4x माइनस 5 और फिर उसको 3 में जोड़ना है। तो यहां देखिए एक पदी को द्विपद से गुणा करना है, तो जब अपना 3x इस 4x से गुणा होगा तो 3 तो 4 से गुणा होकर के, चलो एक बार लिख ही देता हूं मैं, 3x गुणा ये हो गया 4x, फिर 3x इस -5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3x गुणा 5, और पीछे अपने +3 है तो पड़ा रहने दो। तो यहां 3 इस 4 से गुणा होकर के और 4 तीय हो जाएगा 12 और x की घात हो जाएगी 2, 1 और 1 2 घात, फिर प्लस माइनस माइनस 5 तीय 15 और x का x और फिर पीछे +3 है। तो इस तरीके से हमने इसको सरल कर दिया। अब हम देख रहे हैं इसका पहला, हमें क्या करना है, सरल करने के बाद x की जगह 3 रखना है। तो यहाँ 12 का तो 12, x की जगह 3 रख के उसका स्क्वायर करूंगा, फिर -15 गुणा x की जगह 3 रखूंगा और फिर +3 का +3। तो हम पढ़ चुके हैं कि 3 की घात जो 2 है वो 3 गुणा 3 9 होती है और फिर -15 तीय हो जाएंगे 45 और +3 का +3। तो इस तरीके से ये 12 नम 108 -45 और प्लस का 3। तो 108 और 3 प्लस प्लस वाले जोड़ देवें तो 111 होते हैं, और इसमें से जब आप 45 घटाओगे प्यारे टाबरों तो 111 में से आप 40 घटाते हो तो पीछे 71 बचते हैं, और 71 में से 45 वाला 5 और घटाओगे तो 66 बच जाएंगे अपने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इसका दूसरा, जिसमें हमें क्या करना है, x की जगह 1/2 रखना है। तो x बराबर 1/2 रखने पर, तो जैसे ही आप ऐसा रखेंगे तो 12 का तो 12 और x की जगह आपने यहाँ 1/2 करके उसका वर्ग कर दिया, फिर माइनस और 15 का 15 और x की जगह फिर से आपने 1/2 कर दिया, और यहां हो जाएगा आपके आखिर में +3 साथियों, प्लस का 3। तो अब हम देख रहे हैं, देखो 12 का तो 12 और ये गुणा 1/2 का वर्ग होता है 1/4, फिर माइनस ये हो गया 15/2, 15 एकम 15 और बटे में 2 और ये 3, 3 का भाग 12 में चला गया 3 बार, तो ये हो गए 3 एकम 3 साथियों। तो 3 जो सबसे आगे है और 3 जो सबसे पीछे है वो 3 और 3 जुड़ के 6 हो जाएंगे, और यहाँ हो गया अपने 15/2। तो अब क्या करेंगे, इस 6 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का लेस अब 2 आएगा, इस वाले 1 का भाग जब आप इस 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को ऊपर वाले 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भिन्नों का जोड़ और बाकी तभी किया जा सकता है जब उनके आधार बराबर हो, अदरवाइज नहीं। अब 2 का भाग जब आप इस 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 को 15 से गुणा करेंगे तो आपके 15 ही आएगा, और 12 में से जब 15 जाएगा साथियों तो आपके माइनस के 3 बचेंगे और बटे में आपके 2 है। तो इस तरीके से ये -3/2 हो गया। चलिए देखते हैं इसका बी क्या बोल रहा है हमें। हमें पहले सरल करना है, किसको सरल करना है, हमें सरल करना है a गुणा a की घात 2 प्लस a और प्लस 1, और फिर उसमें ले जा करके 5 जोड़ना है साथियों। तो ये जो a है वो a स्क्वायर से गुणा होके a क्यूब बन जाएगा, फिर ये जो a है वो इस a से गुणा होके प्लस 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 और a की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, और लास्ट में जो ये a है वो जब इस +1 से गुणा होगा तो a ही रहेगा, और 5 का 5। तो इस तरीके से अपने यहाँ
ए की घात 3 प्लस ए की घात 2 प्लस ए और प्लस 5 आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें ए की जगह 0 रखेंगे, तो जहां भी ए दिखेगा वहां 0 रख देंगे। तो देखो यहां हो जाएगा 0 की घात 3 प्लस 0 की घात 2 प्लस 0 प्लस 5। 0 की घातें कितनी करो साथियों, 0 ही रहती है, और 0 में जब आप 5 जोड़ोगे तो 5 ही बचना है। चलिए, इसके दूसरे में क्या बोल रहा है, आपको ए की जगह 1 रखनी है, तो यहां पर आप जहां ए दिखाई दे रहा है वहां 1 कर देंगे, तो ये 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 प्लस 1 और प्लस 5। 1 की घात 3 भी 1 ही होती है, 1 की घात 2 भी 1 ही होती है, 1 की घात 1 भी 1 ही होती है, और 5 का 5, तो 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। तो इस तरीके से अपने ये हो गया इसका आंसर 8। चलिए, लास्ट वन थर्ड इसका, जिसमें हमें ए की जगह -1 रखना है। तो जैसे ही आप -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 हो जाएगी, फिर प्लस -1 की घात 2 हो जाएगी, फिर प्लस -1, और लास्ट में है अपने पास 5 साथियों। तो -1 की घात 3 का मतलब है -1 को 3 बार आपस में गुणा करवाना है। माइनस माइनस प्लस और 1 का 1, फिर प्लस को जब माइनस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 1 का 1, -1 को -1 के साथ गुणा करोगे +1 ही, और ये प्लस माइनस हो गया आपके वापस माइनस, और फिर 1 का 1 और 5 का 5। अब आप देख पा रहे हैं +1 में से -1 चला गया 0, और 5 में से जब 1 जाएगा तो 4 बचेगा साथियों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न में, जिसमें भी हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है P गुणा P माइनस क्यू, और फिर Q गुणा Q माइनस आर, फिर R गुणा R माइनस पी। इन तीनों को पहले गुणा करवाना है, और फिर जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हमें इसमें जोड़ना है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, P इंटू पी माइनस क्यू, और जोड़ना है तो कोमा की जगह जोड़ कर दिया, फिर Q और Q माइनस आर, फिर एवं की जगह भी जोड़ कर दिया क्योंकि जोड़ना है, और ये हो गया अपने R माइनस पी। तो चलिए देखिए, P और P गुणा होके P की घात 2 हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस, और P को Q से गुणा करेंगे तो PQ, फिर प्लस Q को Q से गुणा करेंगे तो Q की घात 2, ये प्लस ये माइनस, और Q को R से गुणा करोगे तो QR, फिर R को R से गुणा करोगे तो R की घात 2, फिर ये प्लस R ये माइनस P, तो ये हो जाएगा माइनस का RP। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो दो दो घात वालों को पहले लिख देवें, तो ये P की घात 2, फिर प्लस यहाँ पर हो गई Q की घात 2, फिर ये प्लस यहाँ हो गई R की घात 2, फिर माइनस का PQ, फिर माइनस का QR, और फिर माइनस का ये RP। तो कितना आसान था। चलिए देखते हैं इसका B, जिसमें हमें क्या करना है, पहले 2x को गुणा करवाना है z माइनस एक्स माइनस वाई से, बहुत बढ़िया बात है। फिर क्या करना है, 2y को गुणा करवाना है z माइनस वाई और माइनस एक्स से, फिर इन दोनों का जो गुणनफल आए उनको जोड़ना है। तो चलिए पहले इनको अलग अलग हल ही कर लिया जाए। तो 2x जब z से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x और z, प्लस के 2 को जब -1 से गुणा करोगे तो -2, और x को x से गुणा करोगे तो x की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, फिर प्लस माइनस माइनस, और 2 का 2 और x और y। इधर भी चलिए गुणा करवा देते हैं हम, तो 2 का तो 2 और y और z गुणा होके आपके हो गए yz, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 का 2, और ये y गुणा होके हो गए आपके 2y की घात 2। तो ये मैंने लिख दिया 2y की घात 2, फिर 2 का 2 और प्लस माइनस माइनस और 2, और ये हो गए अपने पास yx। अब हमें क्या करना है जोड़ने पर, तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो पहले वाले पद को थोड़ा मैं अच्छे तरीके से लिख दूं, -2x की घात 2 को पहले लिख दूं, फिर कर दूं प्लस का 2xz, और लास्ट में लिख दूं माइनस का 2xy। अब एक जैसे पदों को एक साथ लिखेंगे और इसके नीचे लाके रखेंगे, तो yz है, yz इसमें कहीं है ही नहीं, तो यहाँ 2yz सबसे पीछे लिख दिया, माइनस 2y की घात 2 भी कहीं नहीं है तो इसको भी सबसे पीछे लिख दिया, ये -2xy है, इसको लाके मैं 2xy के नीचे लिख दूंगा माइनस वाले के साथ, तो ये लिख दिया। अब जैसे ही आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने से आपके यहाँ -2x की घात 2, फिर प्लस 2xz, ये -2 और -2 माइनस के 4, और x और y बन जाएंगे साथियों, प्लस का प्लस 2yz का 2yz, और माइनस ये 2 और y की घात हो गई 2। चलो देखते हैं इसका सी अपन से क्या बोल रहा है, जोड़ भी दिया था हमने इसको। सी देखो, सी में हमें क्या करना है,
सी में पहले हमें 4L को 10N माइनस 3M और प्लस 2L से गुणा करवाना है। चलो कर देंगे। फिर उसके बाद 3L को गुणा करवाना है L माइनस 4M और प्लस 5N से। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4 इस 10 से गुणा होकर 4 × 40 और L और N हो जाएगा साथियों। फिर प्लस 4 इस माइनस 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपके प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और L और M। फिर प्लस के 4 को आखिर में बचे हुए प्लस के 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और L की घात हो गई यहाँ पर 1 और 1 2। अब देखिए दूसरी तरफ जब 3 इसके गुणांक 1 से गुणा होगा तो 3 ही रहेगा और L की घात 1 और 1 2 हो जाएगी। फिर प्लस के 3 को जब आप इस माइनस के 4 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 और L और M हो जाएगा साथियों। फिर प्लस 3L को ले जा करके प्लस 5N से गुणा करोगे तो प्लस 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 और 5 × 3 = 15 और ये हो गया L और N। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो प्रश्न अनुसार हमें क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 है उसमें बड़ी घात वालों को पहले लिख दूं तो ये हो गया अपने 8L की घात 2 फिर माइनस का 12L M और लास्ट में लिख दिया मैंने 40 L और N। अब दूसरी समीकरण से L की घात 2 वाले को L की घात 2 वाले के नीचे और LM को LM वाले के नीचे और फिर आपके जो ये 15LN है इसको लिख दिया मैंने LN वाले के नीचे। तो ये 15 है, ध्यान रखना। और बीज गणित में क्या होता है, चाहे कोई भी गणित हो, घटाने पर आपके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। तो घटाने पर अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो ये प्लस का 3L² था अब वो माइनस का बन गया। माइनस का 12LN है LM है वो प्लस का हो गया और प्लस का 15LN है वो माइनस का हो गया। 8L की घात 2 में से 3L की घात 2 चली जाएगी प्यारे साथियों, तो अपने यहाँ बच जाएंगे 5L की घात 2। फिर 12LM माइनस का और 12LM ही प्लस का है तो कट के 0 हो जाएगा और 40 में से जब 15LN चला जाएगा तो पीछे बच जाएगा अपने 25L और N। तो इस तरीके से अपना जो फाइनल आंसर है वो हो गया 5L की घात 2 और प्लस का 25L और N। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। प्यारे साथियों इसमें दो बड़े बड़े व्यंजक दिए हुए हैं जिसमें पहला मुझे दे दिया 4C, इसको गुणा करवाना है -A + B + C से। तो चलो गुणा करवा ही लेते हैं। तो गुणा करवाऊंगा तो ये 4 प्लस माइनस माइनस और 4 को 1 से गुणा किया 4 और A और C गुणा होके ऐसे हो गए। उसके बाद साथियों उसके बाद अपने यहाँ प्लस का 4C जब इस प्लस के B से गुणा होगा तो प्लस 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 4 का 4 और B और C गुणा होके हो गए BC। उसके बाद जब हम 4C को C के साथ गुणा करेंगे तो 4 का तो 4 और ये हो गई अपने C की घात 2। चलिए इस तरफ हम क्या करते हैं 3A को 3A फिर है अपने A + B + C फिर माइनस का 2B और ये हो गया A - B और प्लस C। इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो इसको सरल करेंगे जब 3A इस A से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3A की घात 2। फिर ये 3A जब इस B से गुणा होगा तो प्लस का प्लस 3 का 3 और A और B हो गया। फिर 3A जब इस C से गुणा होगा तो प्लस 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 और 3 AC हो जाएगा। जब -2B को जब मैं इस A के साथ गुणा करूंगा तो प्लस माइनस माइनस और ये हो गई 2 BA लिखो चाहे ए भी लिखो क्योंकि गुणा है वो कर्म विनिमय होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर -2B को जब आप -B से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का 2 और B की घात 2 हो जाएगी। फिर -2B को जब आप प्लस C से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस ये तो 2 और ये हो गया B और C BC। थोड़ा इसे और सरल कर ले में 3A की घात 2 तो 3A की घात 2 फिर मैं लिख देता हूं यहां पर आपके प्लस 2B की घात 2। ये 3AB है और ये माइनस का 2AB है तो 3AB में से 2AB चले गए पीछे बच गया AB और ये 3AC है तो मैंने एज इट इज 3AC लिख दिया और लास्ट में ये माइनस का 2BC है तो ये -2BC लिख दिया। ये अपने दाब के सरल हो गए। अब प्रश्न हमें बोल रहा था कि इसमें से इसको घटाना है तो पहले जो है उसको मैं ऊपर लिख दूं तो ऊपर लिखूंगा तो ये क्या हो गया प्रश्न अनुसार ये समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। हमें क्या करना है, हमें आपके समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है 4C की घात 2 प्लस
4BC और माइनस का 4AC। अब जब मैं समीकरण 2 को देखूं तो इसमें मुझे आपके 3A की घात 2 नजर आवे, फिर उसके बाद प्लस 2B की घात भी 2 नजर आवे। C की घात इसमें 2 कहीं है ही नहीं तो पड़ी रहने दो। AB वाली टर्म है तो AB वाली टर्म इसमें कहीं नहीं है तो सबसे लास्ट में लिख दो। AC वाली टर्म 3 है तो इसको मैंने 3AC को AC वाली टर्म के नीचे लिख दिया प्लस में, और माइनस 2BC है तो उसको मैंने BC वाली टर्म के नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब हम घटाएंगे तो हमें चिन्ह करने पड़ेंगे चेंज साथियों। तो जैसे ही आप चिन्ह चेंज करोगे, ये प्लस का 3A² माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2B² भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2BC प्लस का हो जाएगा आपके, और प्लस का 3AC भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का AB भी माइनस का हो जाएगा। चलिए जैसे ही हम सबसे पहले घटाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है माइनस का 3A की घात 2, फिर ये माइनस का तो माइनस और 2B की घात 2, फिर हो जाएगा प्लस ऊपर वाला 4C की घात 2। यहाँ ये आपके 4BC है और ये प्लस के 2BC हो गए, तो इस तरीके से हम लिख देंगे 6B और C। ये माइनस के 4AC और ये माइनस के ही हो गए अब आपके 3AC, तो ये जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 7AC, और फिर लास्ट में माइनस AB का माइनस AB। तो अपना जो आंसर है वो एकदम सही है। उम्मीद है आपको ये सेशन और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी साथियों। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।